Hello student, today we learn about the easy way to calculate the moment of inertia of a T section. So this one is the T section. I suppose this length is 8 meter in the upward and this is 2 meter, this one is 8 and this one is 2. तो जब हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये दो पीस हैं, एक पीस को हमने पीस 1 में ले लिया, दिस पीस इज़ 1 and this one is second piece. Okay, now mark the center of mass of the given piece. Now we have that the value of y1 is, जो y1 की वैल्यू है वो देखो ये पूरा जो है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो हमने नीचे से लेनी होती है y1, तो y1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 8 का हाफ कितना हो गया सर, 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 डाल देंगे। अब y2 लेना है हमने, तो ये हमने y2 लिया है, दिस इज़, क्योंकि मैंने इसको 2 मार्क किया था, ये 2 नहीं है ये 1 है, इसको 2 करते हैं क्योंकि ये सेकंड पीस था। अभी y1 निकालना है, तो y1 देखो पहले पीस का यहाँ पर सेंटर मास है, तो नीचे से डिस्टेंस लेना होता है, जहाँ यहाँ से हम बिल्कुल नीचे तक जल जाते हैं, तो ये डिस्टेंस 2 है, 2 का आधा 1 हो गया, 1 + 8 यानी 9 आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं y1 कितना हो गया 9। तो उसके बाद हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, तो एरिया दोनों का ही 16 है, पर दैट इज़ 8 × 16 और इधर भी 8 × 16 है, तो दोनों ही 16 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के एरिया लिख लिए हमने। अब दोनों के एरिया लिखने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे, तो दैट इज़ द फार्मूला y सेंटर ऑफ मास इज़ a1 y1 + a2 y2 अपॉन a1 + a2, दिस इज़ द फार्मूला। तो एरिया दोनों ही सेम है, तो 16 × 9 + 16 × 4, ये गलत है, 16 × 9 × 16 × 4, ठीक है, 16 × 9 16 × 4 a2 y2 अपॉन 16 + 4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 16 कॉमन आ गया, तो 9 4 13 हो गए, तो इसके अपॉन लिख दिया, 16 + 14 ये 30 आ गया, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 15 जा 2 8 का 16 यानी 13 × 8 अपॉन 15, ये जो हमारा है वाई सेंटर ऑफ मास आया, ठीक है। तो दैट इज़ 6.9, तो यहाँ से वाई सेंटर ऑफ मास 6.9 आ गया। तो जो क्योंकि ये सिमेट्रिक है, अगर हम देखें इसको इस एक्सिस पे हम इसको पूरा काट सकते हैं, तो मिरर इमेज बनती है, तो जो जिस एक्सिस पे वो सिमेट्रिक होता है उससे जो दूसरी चीज़ है वो डायरेक्टली आ जाती है। यानी देखो ये जो है ना, ये वाली लाइन देखो, यहाँ से इसको काटोगे तो आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो यानी ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस पे, सिमेट्रिक अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इसका जो एक्स सेंटर ऑफ मास होता है जिस एक्सिस पे सिमेट्रिक होती है उससे उल्टी एक्सिस, यानी एक्स हो गया, वाई की जगह एक्स ले लो। मैक्सिमम लेंथ 8 है, देखो मैक्सिमम लेंथ 8 है, ये 2 है और वो 8 है, तो मैक्सिमम लेंथ लेनी है, उसका हाफ कर देना, तो ये 4 आ गया, यानी इसी एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो उसका एक्स 4 है। तो हमने दोनों चीज़ें निकालनी है, एक्स भी निकाल लिया और वाई भी निकाल लिया, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं चुपके से। तो एक्स सेंटर ऑफ मास 4 है, वाई सेंटर ऑफ मास 6.9 है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। here we first find the value of position of center of mass of the T section, or we can say the centroid of the T section. Calculate the moment of inertia, तो ये सबसे अच्छा तरीका है भाई, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और फार्मूले को क्रैम ही कर लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस में, जैसे मैं आई एक्सिस की बात करूं, आई एक्स एक्सिस की, तो उसको लिखते हैं b1 d1³ / 12 प्लस a y1 a1 लाना है यहाँ पर, a1 y1 माइनस y बार, जब y बार की जगह आप लिख सकते हैं y सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। देखो ये तो हुआ पहले पीस का, ये सारा 1 1 ले लिया सर, नहीं ये फर्स्ट पीस का हो, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो वाई सेंटर ऑफ मास आना है फार्मूले में। दूसरा, इसके 2 पीस हैं, तो दूसरा एज इट इज़ ही डाल देना है, b2 d2³ सिर्फ d2 का क्यूब है बेटा, अपॉन 12 प्लस a2 y2 माइनस y सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा आई एक्स एक्स। इसमें देखने वाली बात ये है, जब यहाँ पर x होता है ना तो यहाँ पर y आते हैं, अगर यहाँ पर y होता है ना तो यहाँ पर x आते,
और बी की जगह डी। जैसे सर समझ में नहीं आया, देखो अगर मैंने आई वाई वाई निकालना है तो मैं वाई एक्सिस पे निकालना है, दोनों एक्सिस पे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बी की जगह डी डालेंगे, D1 फिर B1 का क्यूब कर देंगे, उल्टा कर दिया, D1 B1 क्यूब बाई 12 प्लस A1 वैसे ही रहेगा। जब आप y का निकाल रहे हैं यहाँ पर सेंटर मास, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर x आ जाता है, x1 माइनस x सेंटर ऑफ मास बाय का पूरा स्केयर प्लस D2 B2 का क्यूब बाय 12, यहाँ पर 12 है, लिखा नहीं गया मेरे से, x2 माइनस x सेंटर ऑफ मास का होल स्केयर। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ये सिमेट्रिक था इस एक्सिस पे, तो x1 और x2 भी x सेंटर ऑफ मास की हैं, जिसमें हम डायरेक्ट निकालने थे ना, जैसे इसमें 8/2 करके निकाला था, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इसमें x1 और x सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएंगे, तो ये कट के 0 हो जाएगा और ये कट के ये 0 हो जाएगा। यानी इसका जो फार्मूला आई वाई वे का सिर्फ D1 B1 क्यूब बाई 12 प्लस D2 B2 क्यूब बाई 12 लगेगा। चाहे आप पुट कर लीजिए, देखो इसका x1 कितना है, यहाँ तक होता है, x1 है 4, x2 यहाँ से निकालोगे, यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क किया था तो वो भी 4 हो गया, तो x सेंटर ऑफ मास भी कितना है 4 है, तो वो भी x सेंटर मास भी 4 है, तो सारी 4 4 हो गए, तो 4 माइनस 4 0 ही हो जाएगा ना। अब B1 D1 क्या है सर, देखो जो हमारा पहला पीस था वो ये वाला है, तो ये जो लेंथ होती है बिल्कुल सीधी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये B होती है और ये D होती है, यानी B1 है 8, B2 है 2 और B1 है 8 और D1 डेप्थ है 2। मैं लिख देता हूँ इसको कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, B1 है 8, ऐसे नहीं लिखते, इक्वल टू डाल देते हैं, B1 है 8 और D1 है 2। सिमिलरली B2 और D2 के बारे में बताएं तो सर B2 D2 क्या है, देखो ये है B2 होती है ऐसे, B1 ये है ना, तो B2 ये होएगा, B2 देखो कितना छोटा है, B2 कितना है 2 है, और डेप्थ कितनी है 8 है, ये गहराई होती है डेप्थ, इसमें डेप्थ 2 थी, इसमें डेप्थ 8 है, तो डेप्थ अब 8 हो चुकी है और जो ब्रेड्थ है वो ये है, वो 2 है, तो ये 2 डाल देंगे। तो अभी हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू नहीं है सर, सबकी वैल्यू है। देखो B1 की वैल्यू कितनी है, अब ना मैं बोलूँगा, मैंने सॉल्व नहीं करना, इट्स योर पार्ट कि आप कैलकुलेट करें। B1 की वैल्यू है 8 लिखी हुई है, D1 की वैल्यू है 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 या 4 2 या 8 आ जाएगा बाई 12, प्लस A1 की वैल्यू है, एरिया इसका है 16, 8 2 या 16, Y1 हमारा है दैट इज़ मैंने पहले निकाल के छोड़ा हुआ है Y1, तो Y1 हमारा था 9, 8 प्लस 1 9 था Y1, रब किया हुआ है सर ने, पहले आपने नोट्स में बनाया, देखो 9, Y1 था 9, Y सेंटर मास कितना है सर 6.9, 9 माइनस 6.9 का होल स्केयर करोगे। B2 कितना है सर, B2 है 2, D2 कितना है सर 8 प्लस A2 कितना है 2 8 16, एरिया निकाले। Y2 कितना है सर, ये 8 था तो Y2 था यहाँ से लेके यहाँ तक 4 माइनस Y सेंटर मास यानी 6.9 का होल स्केयर, तो माइनस में नहीं आएगा क्योंकि जब आप इसका स्केयर करेंगे ना, माइनस करके माइनस का स्केयर प्लस ही आ जाएगा, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब ने ऐड हो जाना। तो दिस इज द फॉर्मेट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय टी सेक्शन। अगर आई सेक्शन होता तो क्या होता है, आई सेक्शन में आपने ना एक पार्ट वो लिखना था जिसमें B3 प्लस D3 का क्यूब प्लस 12 A3 Y3 माइनस Y सेंटर मास का होल स्केयर कर लेना था, तो बस यही है। तो ट्राई दिस वन दोबारा से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।